हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी स्क्वायर क्लासेस। मेरा नाम है चिराग शोघानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़्विटर-आयन एंड टाइट्रेशन कर्व के बारे में। इससे पहले हम छोटा सा एक रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने अमीनो एसिड पढ़ा। अमीनो एसिड्स में हम लोगों ने देखा कि अमीनो एसिड्स क्या है, किस लिए जरूरी है, किस किस टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, क्या कन्फिग्रेशंस होती हैं, ठीक है, उनके एब्रिविएशंस एंड लर्निंग की थोड़ी बहुत चीजें हमने देखी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा जो मेन टारगेट है वो है हमारा ज़्विटर-आयन और एक टाइट्रेशन कर्व। सो पहले तो समझते हैं कि टाइट्रेशन कर्व है क्या और ज़्विटर-आयन क्या है। ज़्विटर-आयन क्या है भैया? ज़्विटर-आयन मतलब समझ लो, एम्फोटेरिक वर्ड जानो पहले इसके लिए। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक मतलब बताया था, एम्फ वर्ड जहां भी आ रहा है एएमपीएच, इसका मतलब वो चीज के ना दो बिहेवियर होंगे। यानी एक उसका बिहेवियर होगा एसिडिक बिहेवियर और इसका दूसरा बिहेवियर क्या होगा? बेसिक बिहेवियर। तो जो भी सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करती है, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक्स। ठीक है, तो ज़्विटर-आयन क्या है? हमारा एक ऐसा आयन, आयन है याद रखना, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ऐसा आयन, अमीनो एसिड का आयन, जो क्या करता है? हमारा एसिड और बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, ज़्विटर का मतलब क्या होता है? डबल नेचर शो करने वाला आयन। तो अगर नॉर्मल हमारा अमीनो एसिड क्या होता था, सपोज दैट एक अमीनो एसिड होता था ये सी, ये हो गया इसका एच, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ इसका NH2 और यहाँ पर इसकी आर चेन, ये है हमारा अमीनो एसिड। अब क्या मैं आपको बोलूं, ये अगर H पॉजिटिव अपना लॉस कर दे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यही H पॉजिटिव हमारा ये गेन कर ले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ज़्विटर-आयन बन जाएगा। ठीक है, जिसपे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। फिर बात आती है, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। फिर बात आती है हमारे टाइट्रेशन कर्व की, जो हमारा एक और बात होने वाली है हमारे आज के टॉपिक में। टाइट्रेशन कर्व क्या बताता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक सिंपल सी चीज का, प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन? अरे प्रोटॉन्स को डोनेट करना, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करना। ठीक है, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? किसी में प्रोटॉन को ऐड कर देना। ठीक है, प्रोटोनेशन। अब दूसरी चीज समझो, और डीप्रोटोनेशन, यानी यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, एंड डीप्रोटोनेशन, यानी वो कब अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कब वो लॉस कर रहा है। तो उसका हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन रिएक्शन तुमने परफॉर्म करी है ना, उसी का कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन कर्व और ज़्विटर-आयन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। ठीक है, अब आती है टाइट्रेशन कर्व के बारे में ब्रीफ स्टडी। तो उससे पहले आप समझो, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। अमीनो ग्रुप होता है, एसिडिक यानी कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, बीच में कार्बन होता है, सी अल्फा कार्बन कहते हैं। एक हाइड्रोजन कार्बन ऊपर रहेगा, मतलब हाइड्रोजन एटम होगा, और नीचे क्या होगा? एक आर चेन होगी। टाइट्रेशन ग्राफ क्या बताता है कि पीएच के चेंजेस की वजह से उसके एसिडिक और, मतलब बेसिकली हमने क्या किया, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच चेंज किया। पीएच पहले देख लो क्या है। ये होता है पीएच। पीएच की जनरली हमें जो रेंज होती है वो 0 से लेके क्या होती है? 7, और 7 से लेके कहाँ जाती है? 14 जाती है। यू नो दैट 7 जो 0 पीएच है वो होता है एसिडिक बिहेवियर, और 0 से जितना हम लोग 7 की तरफ मूव करेंगे उतना कहा जाएगा न्यूट्रल बिहेवियर, और 7 से जैसे ही आप हाई की तरफ मूव करोगे वहां क्या आ जाएगा? हमारा एक बेसिक बिहेवियर। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट वही वाला टॉपिक है पूरा। टाइट्रेशन कर्व क्या है? ग्राफ दैट शोज हाउ द पीएच चेंजेस एज एसिड और बेस इज ग्रेजुअली एडेड टू द सॉल्यूशन। तो अगर ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है, अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूं? ऐड एसिड या बेस ऐड कर रहा हूं, तो ये सॉल्यूशन के अंदर अब जो चेंज आएगा, वो जो ग्राफ दिखेगा इस तरीके से, इस तरीके से जो ग्राफ आएगा, यही मेरा टाइट्रेशन कर्व है। सिंपल। और अमीनो एसिड्स इट शो बेसिकली इट शोज द प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन ऑफ आयोनाइजेबल ग्रुप। बात, एसिड्स का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मान लो मैं एक सिंपल सा एसिड लेता हूं पहले, HCl, ये क्या करेगा? H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। हमने देखा ना, ये एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से हाइड्रोजन के आयंस निकाल दें, यानी प्रोटॉन्स को डोनेट करें। तो HCl अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा। यहाँ पर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बिहेव करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, अगर ये COOH है तो ये COO नेगेटिव यानी एसिटेट प्लस H पॉजिटिव बना लेगा। अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर दिया इसने। तो ये वाली बात आती है हमारी डीप्रोटोनेशन। जो भी अपने अंदर से एसिड निकाल देगा, यानी एसिड कबूतर जा जा जा, हाइड्रोजन जा जा जा, ये हो गया हमारा एसिड। ये हो गया क्या? एसिड। अब इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन को हम यूज कर सकते हैं फॉर अ बेस। ठीक है, व्हाट आर बेसिक्स? बेसिस आर द सब्सटेंस दैट गेन हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल, ये हमारा मान लो NH2 ग्रुप है, अगर मैं इसको एक H पॉजिटिव आयन और दे दूं तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्ड, मतलब ये पूरा बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पर ये हो गया पूरा बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा हमारा अमोनियम आयन। तो ये जो क्या हो गया? पॉजिटिव आयन, ये डिनोट कर रहा है इसके बेसिक बिहेवियर को। इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन, इसको हम बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई।
अमीनो एसिड्स में अलग अलग जगह पर प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन होता है। अमीनो ग्रुप क्या करता है हमेशा, अब ये अपना बेसिक बिहेवियर शो करता है, तो ये क्या करता है, देखो ब्लू से डिनोट किया ना, इसका क्या हो जाएगा हमारा प्रोटोनेशन, इसका क्या हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेशन। अब इसके बाद बात आती है इसके एल्काइल ग्रुप्स की, यानी आर चेन जो है इसकी, आर चेन के अंदर भी प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन हो सकता है। आप लोगों ने जानते हो अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, उसके बाद नॉन पोलर एलिफेटिक, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं, है ना। तो ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं हमारे 5 कैटेगरी वाले अमीनो एसिड्स जो भी हैं, इसमें आर चेन का डिफरेंस होता है सब में, और इनकी आर चेन हो सकती है पॉजिटिवली चार्ज हो, तो उसके अंदर दो क्या होंगे हमारे, उसके अंदर दो अमाइन वाले ग्रुप होंगे, ठीक है, उसके अंदर दो दो जगह अमोनियम आयन बन सकते हैं। अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसके पास दो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। तो ऐसे ही हमारे टाइट्रेशन कर्व्स में अलग अलग पीएच पर वो अलग अलग एच पॉजिटिव आयन डोनेट करेंगे। मान लो COOH, मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी एक अमीनो एसिड के अंदर पीएच 3 पर अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है, और इसका जो आर चेन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो अपना डोनेट करता है 5 पीएच पर। तो ये अलग अलग पीएच पर अलग अलग अपने प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। इस तरीके से इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन डोनेट करने वाली वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, इसकी पीकेए वैल्यू, यानी वो पीएच जिस पे वो अपना हाइड्रोजन आयन को लॉस कर दे। व्हाट इज पीकेए? अ वैल्यू एट विच एन अमीनो एसिड इज गिविंग इट्स प्रोटॉन, ठीक है, यानी वो वैल्यू जिस पे अमीनो एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, खत्म। क्या बोला, देखो पीके ऑफ अ ग्रुप इज ऑब्टेन्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स बफरिंग रीजन। बफरिंग रीजन यानी बफर का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली कंपाउंड या वो सॉल्यूशंस जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। नॉर्मली पीएच कहती है भाई ये तो 0 की तरफ जाएगी, न्यूट्रल कंपाउंड की, या फिर वो क्या करेगी 14 की तरफ जाएगी। ये क्या कहते हैं, किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो मेंटेन रहे, उसमें उसको मेंटेन करने के लिए तो एसिड डालो या बेस डालो, तो पीएच का मेंटेनेंस वो होता है हमारा बफर सॉल्यूशन, जो किसी भी पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे। बोले ना, तो बेसिकली हमारा ये हम चाहते हैं कि पीएच बढ़े इसका, ना इसका पीएच घटे, दिस इज द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब आती है बात हमारी अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। अमीनो एसिड्स बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये कितने प्रोटॉन्स लॉस कर सकते हैं। हमने एक तो देखा आर ग्रुप के बेसिस पर, यहां देखते हैं हम कितने प्रोटॉन लॉस कर रहे हैं। एक आते हैं डाइप्रोटिक, एक आते हैं ट्राइप्रोटिक। अच्छा, डाइप्रोटिक का मतलब क्या है, जो हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं नॉर्मली वो डाइप्रोटिक ही होते हैं। कैसे? लो पीएच पर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन्स रिटेन रहते हैं। लो पीएच मतलब उस समय पीएच लो होने का मतलब ये है, देखो पीएच अगर लो है यानी सराउंडिंग में पहले से ही बहुत सारे H पॉजिटिव मौजूद है, ठीक है, H पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे है, बहुत सारे लो पीएच पर। अब लो पीएच पे जब बहुत सारे ऑलरेडी H पॉजिटिव हैं, तो अमीनो एसिड क्या सोचेगा, मैं क्यों अपने H पॉजिटिव दूं जब पहले ही आसपास में इतने सारे हैं। तो अमीनो एसिड उस समय अपना H पॉजिटिव निकालता ही नहीं है। तो लो पीएच पर पीएच जब क्या होती है, बहुत ज्यादा लो होगी, तो अमीनो एसिड उस समय कैसा होता है, अमीनो एसिड होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, लो पीएच पर। अब एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक अमीनो एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक हो गया, इसके सारे जो ग्रुप रहेंगे वो होंगे हमारे प्रोटोनेटेड, ये होगा इसकी आर चेन, और यहां मान लो इसका NH3 पॉजिटिव। अब नॉर्मली तो देखो इस पे क्या था, पूरा एक नॉर्मल अमीनो एसिड था, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से पूरा अमीनो एसिड क्या कहलाएगा, ये अमीनो एसिड इस समय पर कहलाएगा ये पॉजिटिवली चार्ज। लो पीएच पर जनरली सभी अमीनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे जैसे इसकी पीएच बढ़ाऊंगा तो ये इस वाले हाइड्रोजन आयन को भी लॉस कर देगा, ये इस वाले H को भी लॉस कर देगा, ये दोनों H को लॉस कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो आयोनाइजेबल ग्रुप्स है ना, यानी दो जगह से H पॉजिटिव रिलीज हो सकते हैं। तो डाइप्रोटिक एसिड कौन से होते हैं, जिनके पास 2 आयोनाइजेबल ग्रुप हो, यानी जहां दो जगह से H पॉजिटिव रिलीज हो पाए, एक अमोनियम से भी और एक कार्बोक्सिलिक से भी, 2 आयोनाइजेबल ग्रुप्स। ट्राइप्रोटिक कौन से होते हैं, जिनके पास दो से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड तो होते ही होते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली अमीनो एसिड में क्या होता है, R के पास भी NH3 पॉजिटिव हो जाता है, तो एक तो वो अपना मेन अमाइन ग्रुप से निकालेगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा वो अपने R ग्रुप से पॉजिटिव चार्ज निकालेगा, और तीसरा अपने कार्बोक्सिलिक से भी H निकालेगा। तो टोटल 3 आयोनाइजेबल फॉर्म हो गए ना। तो यहां पर जब भी 3 आयोनाइजेबल ग्रुप होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 3 आयोनाइजेबल ग्रुप की वजह से ट्राइप्रोटिक एसिड कहलाएगा, ठीक है। सिस्टीन एंड टायरोसिन है आल्सो हैव अ आयोनाइजेबल ग्रुप। तो सिस्टीन में आप जानते हो क्या होता है, लास्ट में SH होता है ना। अब यू नो दैट वेरी वेल, जब भी सिस्टीन क्या करता है, सिस्टीन जाकर के डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, तो वो अपने हाइड्रोजन को लॉस कर देता है,
दो H पॉजिटिव को लॉस कर देगा, दो सिस्टीन के बीच में है तो, है ना, ये सिस्टीन हो गया, यहाँ सिस्टीन हो गया, तो ये हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। दो प्रोटॉन लॉस हो गए, प्रोटॉन लॉस करा तो कौन कहलाएगा, एसिड कहलाएगा ना। बाकी तो सब कुछ सेम ही होता है सिस्टीन के अंदर, जैसा यहाँ पर है अमोनियम ग्रुप, जैसा यहाँ पर है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये होगा क्या, यहाँ पर सल्फर से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो दे आर ऑल्सो कैटेगराइज एज अ ट्राइप्रोटिक एसिड। ठीक है, ये रहा हमारा सिस्टीन। गॉट माई पॉइंट, व्हाट आर ट्राइप्रोटिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक क्लियर होगा। अब हमारी बात आती है कि कोई भी एसिड, बात आती है हमारा कोई भी चीज एसिडिक और बेसिक नेचर शो करती है, हमने उसका एक ब्रीफ इंट्रो तो ले लिया, एक बार और उसके बारे में देख लेते हैं होता क्या है। मान लो ये कोई एक एसिड है, ठीक है, ये एसिड के मॉलिक्यूल को मैं जैसे ही वाटर में डालता हूं, ठीक है, यहां पर क्या है वाटर, तो ये इसमें जाकर के अपने आयंस को डिसोसिएट करेगा। मान लो HCl था तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाता है, तो ये प्रोटॉन्स को डिनोट करके ही, डोनेट करके ही क्या दिखाता है, अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एसिड्स के अंदर ये केस होता है नॉर्मली, देखो जो पीएच रेंज होती है वो ऐसे होती है 0 से लेके 14, ये हमारी एसिडिक रेंज है, ठीक है, और ये कौन सी हमारी रेंज है, बेसिक रेंज है। बीच में क्या लाई करता है, बीच में लाई करता है 7, जो हमारी न्यूट्रल रेंज होती है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ये हमारी एक पीएच रेंज है, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, ये क्या है हमारी पीएच है। अगर इस पर हम बात करें, जैसे जैसे हमारी अगर पीएच बढ़ती है किसी भी सॉल्यूशन की, तो उसके अंदर चेंजेस क्या ऑब्जर्व करते हैं। मान लो ये पीएच हमारी बढ़ रही है ना इस तरफ, तो इस तरफ क्या करता है, कोई भी एसिड बढ़ती पीएच के समय अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा। ठीक है, अच्छा पीएच बढ़ने का मतलब क्या है भाई, देखो पीएच लो होने का मतलब समझ लो पहले। पीएच लो होने का मतलब ये है सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस ज्यादा है, पीएच लो है, तो इसका मतलब कैन वी से दैट pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इतनी बात को ध्यान दीजिएगा प्रभु। ठीक है प्रभु, कि पीएच जब भी घटेगी H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे। अब अगर पीएच बढ़ रही है, पीएच अगर बढ़ रही है, इनवर्सली रिलेशन है, पीएच बढ़ रही है तो H पॉजिटिव आयंस के साथ क्या होगा, इनवर्स मतलब उल्टा, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। पीएच बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयंस घटेंगे, जब H पॉजिटिव आयंस घटेंगे तो एसिड मजबूर हो जाएंगे अपने H को लॉस करने के लिए, वो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लीच क्लियर प्रिंसिपल है, वो क्या करेंगे, अपने पीएच में सब अपने H को डोनेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये COOH है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, होल्ड अ सेकंड, ये COOH है, ठीक है, ये क्या करेगा, COO नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है, यही करेगा। तो ये क्या करेंगे, अपने H पॉजिटिव को निकालेंगे जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी। सेम चीज यहां पर होगा, अगर अमाइन ग्रुप है, मान लो इसके पास NH3 पॉजिटिव था, तो ये क्या करेगा, NH2 बनेगा हाई पीएच पर, साथ में H पॉजिटिव डोनेट, सिंपल। और अगर हम बात करें इसके बाद सल्फाई हाइड्राइल ग्रुप की, किसके अंदर होता है, सिस्टीन के अंदर, वो भी यही करता है ना, S नेगेटिव उसके बाद पर H पॉजिटिव अलग, तो एज एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। सेम चीज अगर हम टायरोसिन की बात करें, टायरोसिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे होता है OH, ये क्या करता है, अपना बेंजीन को छोड़ देता है खाली, और इसका H पॉजिटिव अलग, यहाँ पे रह जाएगा O नेगेटिव। सो दीज आर बिहेविंग एज एसिड्स। ठीक है, तो इनकी जो साइड चेन है वो ऐसा एसिडिक बिहेवियर की तरह शो कर रही है। ऑल्दो ये डायरेक्टली इनका कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है, लेकिन इनका सल्फाई हाइड्रल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है ना। तो हमारे क्या कहते हैं, जब भी पीएच बढ़ती है वो H पॉजिटिव आयंस लॉस करने लग जाते हैं। और होता एक और चीज है कि जैसे जैसे अगर हम इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, यानी पीएच घट रही है, क्या बोलेंगे हम, पीएच लो हो रही है। ठीक है, इस टाइम पर क्या होगा, जब पीएच लो होगी तो यहां पर मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, H पॉजिटिव गेन करेगा। ठीक है ना, ये गेन करेगा। जब भी पीएच हमारी लो होती है तो H पॉजिटिव गेन होता है, पीएच हाई होती है H पॉजिटिव लॉस होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम दो चीजें और देखें, एक बार कोई भी हमारा, हमने बात करी टाइट्रेशन कर्व की, जिसमें एक बार हमारा एक कार्बोक्स डाइप्रोटिक एसिड में क्या होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप अपना हाइड्रोजन लॉस कर देता है, तब जो वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे pKa1। वो क्या करेगा, अच्छा मान लो वो पॉजिटिवली चार्ज था लो पीएच पर, तो वो आगे जाकर के अपना अमोनियम आयन से भी तो एक हाइड्रोजन निकालेगा ना, तब वो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी pKa2। और इन्हीं के बीच की रीजन, जब कोई भी एटम अपना, यानी कोई भी मॉलिक्यूल, एटम गलत बोल दिया, कोई भी मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड अपनी ऐसी रेंज में है जहां वो ना नेगेटिवली चार्ज है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है,
उसका नेगेटिव चार्ज और उसका पॉजिटिव चार्ज इक्वली कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, उसी टाइम पर वो ज़्विटर आयन बनता है। यही तो ज़्विटर आयन की परिभाषा है। यानी उसके अंदर देखने में देखेंगे आपको नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन +1 और -1 इंटीजर हम बचपन में पढ़ते थे, +1 -1 क्या हो जाता है 0, तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक बैलेंस क्रिएट रहता है वो एक आयन, पर नेट चार्ज उस पर क्या है 0 है। आओ समझते हैं आगे। पहले तो पीके हमने समझ लिया क्या है। पीके हमारी मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन आयोनाइजेबल ग्रुप टू डोनेट लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बेसिकली क्या है पीकेई, पीके बताता है कि कोई भी आयोनाइजेबल ग्रुप किस पीएच पर अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है। ठीक है, पीके इज द मेजरमेंट टेंडेंसी ऑफ, एक तरीके से समझ लो एसिड की क्षमता को बताता है। कोई एसिड कितना जल्दी अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा, जितना जल्दी वो अपना H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो उतना बढ़िया हमारा एसिड हो जाएगा। ठीक है प्रभु। लोअर पीकेए स्ट्रॉन्गर एसिड। साफ शब्दों में मैंने आपको बोला, मान लो कोई एक एसिड है एसिड 1, ठीक है, और एक और एसिड है एसिड 2। एसिड 1 अपना मान लो उसकी जो पीकेए वैल्यू है वो है 2.2 और एसिड 2 है उसकी पीकेए मान लो 3.5 है। ठीक है, इसका मतलब ये 2.2 की वैल्यू पर ही अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा। H पॉजिटिव आयन डोनेट, तो ये इससे क्या बनाएगी एक गुड एसिड। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, एस का प्रभु लेट हो रहा है, H पॉजिटिव डोनेट तो हो रहा है, H पॉजिटिव डोनेट तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो लेट हो गया, लो नहीं लेट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेसिकली बैड एसिड। ठीक है, गंदा एसिड है, छी गंदा। सो दिस इज हाउ द प्रोटॉन लॉस डिसाइड्स द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटॉन इज लॉस्ट मोर इजिली, गुड एसिड। प्रोटॉन इज लॉस्ट लिटिल बिट लेटली, देन नॉट अ वेरी गुड एसिड। ओके, दिस इज हाउ द अमीनो एसिड थिंग्स वर्क। अब एक बार इसके मैथमेटिकली के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मैथमेटिकली पीकेए डिसाइड होता है। सो उससे पहले एक चीज समझिए, अगर कोई एसिड है मान लो HA, पानी में डालते ही वो आप जानते हो क्या बन जाएगा, पानी में डालते ही बन जाएगा A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ A आप मान लो HCl हो गया, तो ये Cl नेगेटिव अलग H पॉजिटिव अलग। अब आप जानते हो एसिड कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है, Ka यानी एसिड कांस्टेंट इक्वल्स टू, हम याद रखना हमेशा रिएक्टेंट को ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट को नीचे। सो द कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइड बाय HA की कंसंट्रेशन। ठीक है, जब भी पीकेए निकालनी हो तो पीकेए क्या होता है हमारा, पीकेए इज व्हाट, नेगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ के, ये होता है हमारा पीकेए। समझ में आई बात। अगर मुझे के की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ के देयर, देन इट विल बिकम पीकेए इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ एच डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, ये कह सकते हैं हम ये वाली बात। अब इस बात से रेफरेंस क्या निकल के आया वो एक बार देख लेते हैं। इसका रेफरेंस से निकल के आता है, किसी का Ka मान लो 10 की पावर -6 है, या मान लो उसका एक और Ka है 10 की पावर -3 है, तो इनकी pKa वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी, इसकी बनेगी 6 और इसकी pKa वैल्यू क्या हो जाएगी 3, विच इज गुड एसिड जिसकी pKa कम हो। ठीक है, तो दिस इज द गुड एसिड बाबू, ओके, एंड दिस इज द बैड एसिड। गॉट माय पॉइंट। ये तो हमने नॉर्मल एसिड का लिया। अमीनो एसिड्स में आप ऐसे ही ले सकते हो बिल्कुल, अमीनो एसिड जब अपना प्रोटॉन लॉस कर देगा कार्बोक्सिल ग्रुप, तो वो हमारा क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से आप उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। जितना कम pKa उतना ही अच्छा वो एसिड कहलाएगा। ये वाली बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। लेट्स एक और बात समझ लेते हैं। देखो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स डोनेट प्रोटॉन वेयर एज बेसिस एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। सिंपल सी बात है, और ये सिंपल सी बात बहुत बढ़िया बात है, इस बात को याद भी रखिएगा। एसिड लॉसेस अ प्रोटॉन, इट फॉर्म्स इट्स करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। अब देखो जरा एक बात कह रहे हैं ये कि जैसे मान लो CH3COOH है, ये क्या करता है CH3COO नेगेटिव बनाता है प्लस H पॉजिटिव बनाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी तो हो सकती है ना, कंडीशन चेंज कर दी जाए तो ये रिएक्शन का रिवर्स भी हो सकता है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये क्या करते हैं CH3COO नेगेटिव और ये हमारा H पॉजिटिव, ये हमारे क्या कहलाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाएगी ना। पूरी जो पेयर है इसको हम क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर। इसमें कॉन्जुगेट एसिड यानी प्रोटॉन डोनर, ये हो गया प्रोटॉन डोनर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। अब देखो अगर इस रिएक्शन को रिवर्स पढ़ोगे तो हम ये कह सकते हैं ये एसिटेट ग्रुप, इसका नाम है एसिटेट,
ये एसिटेट ग्रुप इस H पॉजिटिव आयन को ले सकता है, तो ये ऐसा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जो प्रोटॉन गेन कर लेता है वो ऐसा बेस होता है ना, तो ये हो सकता है हमारा प्रोटॉन गेन करने वाला, ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस हो गया हमारा, और एक कॉन्जुगेट एसिड हो गया, तो ये हमारे क्या करते हैं, कॉन्जुगेट पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यही वाली बात हमने देखो इन्होंने एसिटिक एसिड के साथ दिया, वो हमने अभी देखी। एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस डिफर बाय H पॉजिटिव आयन एंड टुगेदर फॉर्म अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिंपल सी बात है, ये एसिड बेस पेयर बनाते हैं। द स्ट्रॉन्गर द एसिड greater its tendency to donate the H पॉजिटिव आयन। जितना ज्यादा बेहतरीन एसिड होगा वो उतनी ही जल्दी अपना H पॉजिटिव आयन लॉस करेगा। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। एक और बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो ये है पीकेए के बारे में। पीकेए जो होता है हमारा, ये ना किसके साथ, H पॉजिटिव आयंस के साथ रिलेशन शो करता है अपना। पीकेए H पॉजिटिव के साथ कुछ इस तरीके से रिलेटेड होता है जिस तरीके से पीएच रिलेटेड है। ठीक है, ये होता है हमारा पीकेए का रिलेशन H पॉजिटिव आयंस के साथ। जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस मीडियम के अंदर, पीकेए की वैल्यू उतनी ज्यादा कम। यानी कोई जितना ज्यादा कोई मॉलिक्यूल जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस निकालेगा, जितना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, उसका पीकेए वैल्यू उतना ही कम होगा। एक और चीज हम ये पीछे देख चुके हैं, एक और चीज है, मान लो सराउंडिंग में से, अगर हम सराउंडिंग में से H पॉजिटिव आयंस को क्या करें, डिक्रीज कर दें, तो वो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और यहां पर एसिड बैठे थे ठाट से, भाई हमने H को डोनेट क्यों करें जब पहले ही H बहुत ज्यादा थे। तो अगर होगा क्या, अगर सराउंडिंग के H पॉजिटिव आयंस कम हो गए, ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, सराउंडिंग के H पॉजिटिव आयंस कम हो गए, तो वो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तब एसिड को होश आएगा कि मैं भी अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता हूं, तो फिर वो क्या करेंगे अपना, देन एसिड डोनेट इट्स H पॉजिटिव आयंस। तब एसिड अपने H पॉजिटिव आयंस डोनेट करना चालू करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। पीकेए क्लियर हुआ, के ए क्लियर हुआ, पीआई क्लियर, पीआई अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। पीकेए पीकेए क्लियर हो गया हमारा। अब पीकेए वैल्यू जो होती है सबसे ज्यादा होती है, पीकेए वैल्यू होती है हमारी सबसे ज्यादा लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन। तो आर्जिनिन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वहीं ग्लूटामेट की सबसे कम होती है। ठीक है, ये है हमारा लीस्ट, ये है हाईएस्ट। ठीक है, बात समझ में आई। अब हमारी तुमको आगे बढ़ते हैं। ज़्यूटराइंस, ज़्यूटराइन जनरली क्या है, अभी हमने एक बात करी थी कि ज़्यूटराइन वो आयन है, यानी वैसे है ये आयन, लेकिन नेट चार्ज क्या होगा इस पे, जीरो। अब यहां देखते हैं एक बार, मान लो कैटायन है ये, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास, देखो ये इसका आर ग्रुप हो गया, ठीक है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये H और ये NH3 पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है, ओवरऑल चार्ज इस पे है पॉजिटिव। यहां देखो जैसे ही क्या हुआ, सराउंडिंग की पीएच बढ़ेगी, जैसे पीएच बढ़ेगी तो भैया क्या करेगा, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप अपना सबसे पहले H पॉजिटिव निकालेगा। तो एक बात हमें समझ में आई, सबसे पहले कौन निकालता है, कार्बोक्सिल सबसे पहले H पॉजिटिव डोनेट करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे पहले कौन डोनेट करता है, कार्बोक्सिल। अब यहां देखो पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हुआ, नेट चार्ज यहाँ पे जीरो हो गया। जैसे ही और पीएच बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा एनाइन, क्योंकि इसने अपना एक जो H पॉजिटिव था NH2 में से वो भी लॉस कर दिया, तो यहां नेट चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, नेट चार्ज कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। सो हम कह सकते हैं जब भी नेट चार्ज जीरो होगा, जिस पीएच पर किसी भी अमीनो एसिड का नेट चार्ज जीरो है, वही उसका क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा उसकी पीआई वैल्यू। क्या कहलाएगी उसकी, ये पीआई वैल्यू। पीआई यानी वो पीएच है जिसपे उसका नेट चार्ज जीरो है। बात समझ में आई मेरी। पीआई कोई अलग से नहीं है, पीआई मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई किसी भी अमीनो एसिड की वो पीएच जिसपे उस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों बैलेंस कर रहे हो, यानी न्यूट्रल कंडीशन में हो वो। अच्छा एक बात देखिए, अगर हमारी पीएच कम हो जाए, पीएच कम हो जाए पीआई से, पीएच अगर पीआई से कम हो गया तो इस टाइम पर उस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और अगर हमारी पीएच पीआई से ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो ये वाली कंडीशन याद रखिएगा, कब किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स के केस में, अमीनो एसिड्स के केस में, क्योंकि इसी पे हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स भी अपनी परफॉर्म करते हैं पीआई के बेसिस पर। ठीक है, तो इतनी समझ में आई आपको। तो देखो बोला भी है, ज़्यूटराइन क्या है, हमारे वो मॉलिक्यूल है हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, साइमल्टेनियसली बट विद एन ओवरऑल नेट चार्ज। ओवरऑल नेट चार्ज इनका क्या है,
by overall net charge है इनका 0. Hold a second. What is the overall net charge is 0. In amino acid it forms by transfer of proton from the carboxyl group to amine group. तो अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करता है, अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है और अमाइन ग्रुप ले लेता है, वही इनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं. अब आपको पता है अमीनो ग्रुप बिकम्स NH3 पॉजिटिव व्हाइल कार्बोक्सिल बिकम्स कार्बोक्सिल ग्रुप एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसके पीआई पर. सो आप लोगों को समझ में आया कि पीआई कहाँ है, क्या जरूरी है. पीआई का बेसिकली जरूरत ये बताता है हमें प्रोटीन की अलग अलग नेचर में वो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करेगा. अगर हम लोग उसकी पीएच, सराउंडिंग की पीएच को चेंज करेंगे तो उसका बदलाव क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, वो हमें क्या बताता है, इसकी पीआई वैल्यू. इतनी क्लियर हुई बात. अब देखो ज्विटर आयन के बारे में एक दो बातें और देख लेते हैं. जैसे कि हम लोगों ने बोला है कि NH3 पॉजिटिव है, यहाँ पर ये NH2 हो गया, कार्बोक्सिल और ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा. तो इस टाइम पर ये जो मॉलिक्यूल है कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज. और इसका अगर अमाइन ग्रुप में से ये H पॉजिटिव आयन ये दोबारा गेन कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. जिस टाइम पे इनके चार्जेस बैलेंस थे तब वो ज्विटर आयन कहलाएंगे, जैसे कि ये दोनों आपको दिख ही रहे हैं. ठीक है, ज्विटर आयन. अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते कैसे हैं किसी भी पीआई, किसी भी अमीनो एसिड का. हाउ टू कैलकुलेट द पीआई, ये देखो एक बार पहले आप, हमने यहां देखा था दो वैल्यू थी pKa1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू थी pKa2 फॉर अ नॉर्मल अमीनो एसिड. मतलब हम ऐसे अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं जो डाइप्रोटिक अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, जिनमें दो ही आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं. यानी हम नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड की बात अभी नहीं कर रहे, पहले हम एक बार इनको समझ लेते हैं फिर हम उनको समझ लेंगे. तो अगर ऐसे अमीनो एसिड की आपको पीआई वैल्यू निकालनी है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है आपको उसका, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, उसके pKa1 और pKa2 फॉर एग्जांपल, पीआई वैल्यू क्या है, pKa1 प्लस pK2 डिवाइड बाय 2. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द पीआई वैल्यू ऑफ एन अमीनो एसिड. ठीक है, तो पीआई ऐसे कहलाएगी. ये किसकी वैल्यू बताई मैंने आपको, एक डाइप्रोटिक अमीनो एसिड की, डाइप्रोटिक एसिड की. अब अगर हम बात करें ट्राइप्रोटिक का केस थोड़ा सा अलग होता है. ट्राइप्रोटिक में एक और आयोनाइजेबल ग्रुप बढ़ जाता है. थोड़ा सा रिकॉल करिए, अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनके पास आर चेन जो होती है इसमें भी एक आयोनाइजेबल ग्रुप होगा. ठीक है, इसमें भी क्या होगा, एक आयोनाइजेबल ग्रुप होगा. अब यहाँ पर ट्राइप्रोटिक अमीनो एसिड्स की एक बात और देखो कि यहाँ पर ना तीन वैल्यू आती हैं, क्योंकि एक तो देखो कार्बोक्सिल ग्रुप उसकी मेन चेन का है, मतलब मेन अमीनो एसिड का पार्ट है. एक उसका अमाइन ग्रुप है, मेन अमीनो एसिड का पार्ट. एक आर चेन में भी तो उसका ग्रुप है, आइदर इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, और मतलब बेसिकली ये क्या हो सकता है, हमारा अमाइन ग्रुप हो सकता है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है. तो इस बेसिस पर इनके अंदर तीन पीके वैल्यू आती है. जब तीन पीके वैल्यू आएंगी तब काम कैसे होगा, आओ उसको भी एक बार समझते हैं. जैसे ये हमारे सामने एक ग्राफ दे रखा है, ये बहुत ही सुंदर सा ग्राफ किसका है, हमारे ग्लाइसिन अमीनो एसिड का. ठीक है, इस सुंदर से ग्राफ के साथ एक सुंदर सा कार्य करते हैं, इसका पीआई वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. आप लोग एक मिनट का समय लीजिए क्योंकि नया वैल्यू आपके सामने आएगा. ग्राफ में से pK1 pK2 की वैल्यू देखो, pK1 की वैल्यू है, pK2 की वैल्यू है, पीआई के फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालने की कोशिश करो. ठीक है, लेट्स चेक आपकी वैल्यू पीआई जो होनी चाहिए वो 5.97 आनी चाहिए. लेट्स कैलकुलेट इट. चलो अब हम करते हैं. ठीक है, आपने अगर नहीं किया हो तो पॉज कर लीजिएगा. सो पीआई की वैल्यू क्या थी हमारी, पीआई था भैया 2.34 प्लस 9.60 डिवाइड बाय 2. यही फॉर्मूला था. आओ ये थोड़ी सी मैथ लगाते हैं. जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 11.94. 11.94 का आधा आपका निकालना है. 11.94 का जो बिल्कुल आधा आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा आपका 5.97. दिस इज द पीआई ऑफ ग्लाइसिन अमीनो एसिड. ठीक है, तो ये हमारे ग्लाइसिन अमीनो एसिड की पीआई हो जाती है. गॉट माय पॉइंट. इस तरीके से हम लोग पीआई निकालते हैं. ये हो गया एक ऐसा अमीनो एसिड की जो डाइप्रोटिक है, यानी इस पे नेट चार्ज 0 वाले हैं. ठीक है, अब ऐसे वाले अमीनो एसिड्स की बात करते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे एस्पार्टेट, ग्लूटामेट. ऐसे वाले अमीनो एसिड की बात करेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन. उनकी कैसे निकाली जाती है, देखो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है. आपको ये चेक करना है ज्विटर आयन कब बनना है. सारा खेल डिपेंड करता है ज्विटर आयन पर. अगर आप यहां देखोगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, क्योंकि देखो कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप पे H लगा हुआ है, NH3 पॉजिटिव, लो पीएच की बात कर रहे हैं. pKa1 वैल्यू, यानी जैसे हमने पीएच थोड़ी सी इंक्रीज करी तब आप यहां देख सकते हो नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नेट चार्ज पूरे पे क्या है, 0 है. आप देख सकते हो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेट चार्ज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारा नेट चार्ज 0 हो गया. तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ज्विटर आयन. ज्विटर आयन मिल गया हमें.
ज़्यूटाराइन के बाद ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो 2 कार्बोक्सिल और 1 पॉजिटिव, यानी +1 -2, नेट चार्ज तो -1 ही आएगा ना फिर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एनाइन फॉर्म, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इसके बाद ये देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 का चार्ज आ गया, तो यहाँ था हमारा +1, यहाँ था -1, यहाँ था -2 और बीच में 0 चार्ज। अब अगर हम इसको देखें तो ज़्यूटाराइन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, उसके आगे और उसके पीछे, यानी ज़्यूटाराइन का पहले वाला वैल्यू जो था जिसकी वजह से ज़्यूटाराइन फॉर्म हुआ और जिसकी वजह से ज़्यूटाराइन बिगड़ा, उस वैल्यूज को ले लो पीआई कैलकुलेट करने के लिए। सो पीआई हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीआई इक्वल्स टू पी के, सो पीआई इज इक्वल्स टू पी के वन प्लस पी के, यहाँ पर क्या है आर है ना, तो पी के आर डिवाइड बाई 2। सिंपल से पी के वन की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है ग्राफ में, दैट इज 2.19 सिंपल, प्लस पी के आर की वैल्यू क्या रखी है 4.25 डिवाइड बाई 2। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द इट्स पीआई। अब एक बार देखते हैं, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। जब हम प्लस करेंगे 9 और 5 कितना हो गया भैया, ये हो गया 4, ये हो गया 4, यहाँ आ जाएगा आपका 6, 6.44 का आधा कितना हो जाएगा 3.22, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दैट। इतनी बात क्लियर हुई आपको। सो नाउ लेट्स मूव, एक तो ये हो गया नेगेटिव, एक हमने देख लिया ग्लाइसिन जो जिसपे कोई भी चार्ज नहीं था, मतलब नॉर्मल अमीनो एसिड्स डाइप्रोटिक वाले। अब हम मूव करते हैं ऐसे अमीनो एसिड पे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो नेगेटिवली चार्ज की ट्रिक याद करना, जब भी आपको नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड के लिए पीआई निकालना हो, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, पी के वन प्लस करोगे पी के आर के साथ, ठीक है, इसी से आप निकालोगे। ठीक है, पी के वन प्लस पी के आर डिवाइड बाय 2, ये इसका नया फॉर्मूला आ गया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले कौन निकाल रहा है अपना हाइड्रोजन आयन, सबसे पहले निकाल रहा है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द मेन अमीनो एसिड। ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये कभी कभी 2 नंबर में कुछ इस तरीके से पूछी जाती है कि आप इसको डायरेक्टली आंसर कर दोगे तो आपका मार्क्स बन जाएगा। तो पहले आपका क्या निकालता है कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे पे क्या निकाला दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप ने, फिर निकाला अमाइन ने। तो पहले हमेशा रखना, हमेशा सबसे पहले कौन निकालेगा कार्बोक्सिल ग्रुप, पहले H पॉजिटिव डोनेट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने, दूसरी बात इन्होंने बोली H पॉजिटिव, बेसिकली उसका जो NH3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव बाद में डोनेट करेगा। सिंपल सी बात, इस बात को ध्यान रखना। और ज़्यूटाराइन जहां भी आए उसके आगे वैल्यू वाली उसके पीछे वाली वैल्यू, दोनों का ही हमें क्या करना है एवरेज निकाल देना है, ये पीआई है हमारा, सिंपल। अब आती है एक पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड जैसे हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन की वैल्यू और देखते हैं। अगेन इसको आप खुद करने की कोशिश करिएगा, मैं यहाँ पे 3 सेकंड का वेट करूंगा, आप लोग पॉज करिए, कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं 3 सेकंड के बाद करवाता हूँ। चलो आप लोगों ने शायद कर लिया होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पर करना क्या था। यहाँ NH3 पॉजिटिव था, एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी है हमारे पास, एक और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और है हमारा पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम, बेसिकली जो अमाइन ग्रुप का है। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, इस पॉइंट पर चार्ज हो गया +2 का, सॉरी, ठीक है, इस पर कितना चार्ज हो गया +2 का हो गया, एक इस अमाइन का एक इस अमाइन का। PK1 वैल्यू के बाद क्या हो गया, आप लोगों ने देखा कि इस कार्बोक्सिल ने अपना नेगेटिव जो मतलब पॉजिटिव आयन था H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया। अब इस पे क्या हो गया, देखो भैया ये वाला कैंसिल कर गया, अभी भी ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, यानी +2 -1, आंसर कितना होगा, 2 प्लस के -1 का है, तो आंसर हो जाएगा आपका भैया अभी प्लस का 1 है। इसके बाद आप आगे मूव करोगे तो देखो एक अमाइन, ये वाला जो अमाइन था हमारा एक खाली हो गया, इसने अपना H फेंक दिया, कबूतर जा जा जा, H पॉजिटिव जा। तो यहां पर क्या हो गया, H तो जा चुका है, ये तो न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव भी आ गया पॉजिटिव भी आ गया, अभी हमारा क्या बन गया, ये बन गया ज़्यूटाराइन, और ज़्यूटाराइन पे चार्ज यहां पर क्या हो गया 0। इसके बाद देखो PK2, अगर आप लोगों ने नहीं नोटिस किया तो अब आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना। इसके बाद आता हमारा PK2, PK2 पे आप देखोगे यहां पर क्या हुआ, कार्बोक्सिल तो पहले दे चुका था, इस NH2 ने भी अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, ओ ये नेगेटिव हो गया। इसी पॉइंट पर हमें PKR और PK2 मिल जाता है, और इन्हीं को कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे अपनी पीआई। तो पीआई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पीआई इज इक्वल्स टू PKR प्लस PK2 डिवाइड बाय 2, देन आवर पीआई विल बिकम, PKR की वैल्यू क्या है बबुआ 6 प्लस
9.17 डिवाइड बाय 2, तो पी आई हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15.17 डिवाइड बाय 2, योर पी आई विल बिकम 15 का आगे 7.5, तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा 7.5 7.53 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द पी आई वैल्यू ऑफ हिस्टडीन। इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज को लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज के लिए, यहाँ पे हम पी के आर प्लस पी के टू लेते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप देखोगे तो एक अलग वैल्यू थी, पी के वन प्लस पी के आर था, तो वहां पे पी के आर प्लस पी के टू है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा दिमाग को अगर आप हल्का सा लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। अब इससे एक चीज समझ में आ गई, जितने भी नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स थे लाइक एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, इन अमीनो एसिड्स की पीआई वैल्यू कम होती है। ये वैल्यू लीस्ट किसकी होगी और हाई किसकी होगी, हाईएस्ट और लीस्ट। हाईएस्ट होती है भैया आर्जिनिन की, आर्जिनिन से कम देखोगे तो किसकी मिलेगी, लाइसिन की, बट दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है ना। और लीस्ट होती है हमारे ग्लूटामेट की, ग्लूटामेट से थोड़ी ज्यादा होती है हमारी एस्पार्टेट की, ये होता है लीस्ट वाला। इसकी थोड़ी सी एस्पार्टेट आता है, फिर इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। सो इस बातों को ध्यान रखिएगा, किसकी हाईएस्ट है किसकी लीस्ट है। आर्जिनिन, लाइसिन ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, एस्टिडीन के पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, तो इनकी पीआई वैल्यूज हाई रहती हैं। वहीं जो अगर हम देखें एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, तो इनकी पीआई वैल्यूज थोड़ी कम रहती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई, किस तरीके से हमने निकाला है आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइट्रेशन कर्व एंड द ज़ोल्ट्राइंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं एक टेबल है उसको एज अ पोस्ट के रूप में अटैच कर दूंगा, अभी इसमें अटैच नहीं है। अलग अलग अमीनो एसिड्स की क्या क्या वैल्यू होती है वो उसमें लिखी हुई है, उनकी पीआई वैल्यू, उनकी पीकेए वैल्यू। सो आप उसको देखें जरूर। हमारा जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी हाईएस्ट है, आर्जिनिन की, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इस पे, और लोवेस्ट ग्लूटामेट की है। इस बात को तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, दिमाग से निकालना नहीं। कौन से पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, कौन से नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, ये अगले लेक्चर में बहुत काम आने वाले हैं। जब हम पेप्टाइड के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम की वैल्यू है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को बता देना अगर वो CSIR 2026 को टारगेट कर रहे हैं। और हम लोग इसी रूप में अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट द 10 यूनिट्स टिल दिसंबर, ठीक है, ताकि हम लोग अपने CSIR को अच्छे से क्लियर कर पाए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट आने के बाद मुझे कमेंट्स में डाल देना, आई विल गाइड यू। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।